वो अपनी घड़ी को अपने जेब में कैसे भी रखे, फेंक कर रखे, आराम से रखे, उछाल कर रखे, है ना, जैसे भी रखे। ही लुक्स वेयर, वह कहाँ देखता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ही लुक्स इनटू हर आइज। यहाँ देखिए इसका आंसर यहाँ है ना, इसका आंसर यहाँ हो जाएगा ही लुक्स इनटू हर आइज। तो चलिए आज शुरू करते हैं इनटू और इनटू का प्रयोग। इनटू और इनटू क्या है, यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं इनटू, ये भी इनटू है ना, और ये भी देखिए ये भी इनटू है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है ना। एक है इनटू जो सटा हुआ है और एक है इनटू जो अलग अलग है। इन अलग है, टू अलग है, तो इसको हम बढ़िया से समझेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी कंफ्यूजन है वो सारा का सारा हट जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इनटू और इनटू का प्रयोग, है ना। इनटू, इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। इनटू आमतौर पर प्रश्नों का उत्तर देने में होता है। इनटू आमतौर पर प्रश्नों का उत्तर देने में होता है ना। और कहाँ प्रयोग होता है इनटू मतलब होता है अंदर, के अंदर। इनटू का अर्थ क्या होता है, के अंदर या नहीं तो में। इनटू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक्शन। एक्शन मतलब कहीं कुछ काम हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है, तो उस स्थिति में इनटू का प्रयोग किया जाता है ना। एक्शन या मूवमेंट के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एक्शन के साथ अंदर आने या बाहर जाने का यह बोध कराता है। जो इनटू है ना, ये है ना, ये क्या करता है, एक्शन के साथ, है ना, बाहर आने या बाहर जाने का बोध कराता है। शरीर में एक्शन होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, उसके साथ जो क्रिया हो रहा है उसमें इनटू का प्रयोग होता है। दूसरा प्रयोग होता है रूप परिवर्तन के रूप में, है ना। रूप परिवर्तन के रूप में, रूप चेंज हो रहा है। जैसे देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल है, द कैटरपिलर चेंज इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, है ना। कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर एक सुंदर तितली में बदल जाती है। तो देखिए यहाँ इनटू लगा हुआ है, कैटरपिलर है जो चेंज हो जा रहा है एक सुंदर सी तितली में, है ना। तो यहाँ पर रूप परिवर्तन हो रहा है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इनटू का प्रयोग रूप परिवर्तन के रूप में होता है, मतलब ट्रांसफॉर्म और चेंज के रूप में होता है। और दूसरा क्या है, एक्शन या मूवमेंट के रूप में भी होता है। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम रूप परिवर्तन के रूप में, है ना, कैसे किया जाता है, एक्शन या मूवमेंट के रूप में कैसे होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर अभी बता रहे हैं एक्शन या मूवमेंट के उदाहरण। तो एक्शन या मूवमेंट को जैसे बोलेंगे, वह अपना घड़ी जेब में रख रहा है ना, वह अपना घड़ी जेब में रख रहा है। देखिए जब जेब में घड़ी रखने की बात हो तो वह अपने जेब में, पॉकेट में किसी तरह से भी रख सकता है, फेंक कर रख सकता है ना, उछाल कर रख सकता है, जेब को पकड़ कर रख सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना। चाहे वह अपनी घड़ी को जैसे भी रखे, वो अपनी घड़ी को अपने जेब में कैसे भी रखे, फेंक कर रखे, आराम से रखे, उछाल कर रखे, है ना, जैसे भी रखे, तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में ये क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। और इसमें लगेगा हिंदी का इंग्लिश बनाएंगे तो ही इज पुटिंग, है ना, ही इज पुटिंग हिज वॉच इनटू पॉकेट, है ना, इनटू पॉकेट, समझ गए। अब दूसरा देखेंगे, वह नदी में छलांग लगाया, है ना, वह नदी में छलांग लगाया। इनटू का अर्थ होता है में ही होता है, के अंदर ही होता है ना। तो वह नदी में छलांग लगाया, तो इसको कैसे लिखेंगे, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, है ना, छलांग लगाना काम जो हो रहा है, तो यहाँ पर छलांग लगाने की बात हो रही है, मतलब एक्शन की बात हो रही है। छलांग लगाना मतलब एक्शन, मूवमेंट हो रहा है, शरीर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना। छलांग कैसे लगाओगे, एकदम दौड़ के आएगा छलांग लगाएगा, किसी तरह से भी छलांग लगाया जा सकता है। शरीर में एक्शन होने की बात हो रही है, मूवमेंट होने की बात हो रही है, ठीक है। तब जहां पर मूवमेंट और एक्शन की बात हो वहां पर इनटू का प्रयोग होगा। जैसे बोलते हैं वह कमरे में गई, तो कैसे गई, कमरे में गई तो कैसे गई, भाग कर गई होगी, उछल कर गई होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है ना, कि इसमें अधिकतर क्वेश्चन का आंसर बनाने में किया जाता है। वह कमरे में गई तो कैसे गई, इसका जवाब होगा दौड़कर गई, भागकर गई, उछल कर गई। तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा और लिखेंगे सी वेंट इन टू द रूम। सी वेंट इन टू द रूम मतलब एक्शन या मूवमेंट हुई है ना। अब आइए रूप परिवर्तन के रूप में कैसे प्रयोग होता है। रूप परिवर्तन के आधार पर कैसे हम इसको उदाहरण देंगे। द कैटरपिलर चेंज इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई।
कैटरपिलर एक सुंदर तितली में बदल जाती है। तो देखिए कैटरपिलर एक छोटी सी जीव है ना, और यही चेंज हो गया एक बड़ी सी जीव में, मतलब तितली एक बड़ा रूप हो गया, कैटरपिलर एक छोटा रूप हुआ, तो रूप में चेंज हो रहा है ना। उसी तरह से देखेंगे दूध पनीर में बदल जाता है, दूध पनीर में बदल जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? मिल्क टर्न्स इनटू चीज, मिल्क टर्न्स इनटू चीज, तो रूप चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है ना, चेंजिंग हो रहा है। और क्या चीज का चेंज हो रहा है? रूप परिवर्तन का चेंज हो रहा है। अब देखेंगे दूसरा, दूध दही में बदल रहा है ना, दूध दही में बदल रहा है, इसको कैसे लिखेंगे? मिल्क इज टर्निंग इनटू कर्ड, है ना, मिल्क इज टर्निंग इनटू कर्ड। तो देखिए दूध दही में बदल रहा है, ठीक है, तो रूप चेंज हो रहा है ना, दूध से दही बनना एक प्रकार का रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो जब रूप में परिवर्तन होता है तो उसमें भी इनटू का प्रयोग होता है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं इनटू का प्रयोग, इनटू अलग अलग, तो जो ये इनटू है इसका मतलब ये हुआ ना कि जहां पर अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देता है ना, ठीक है। अब देखिए इनटू का प्रयोग, यहां पर देखिए इनटू, ये अलग अलग, इन अलग है, टू अलग है, इन अलग है, टू अलग है ना, तो इनटू का प्रयोग देखिए, इनटू यहां पर दो वर्ड है ना, इनटू जो है यहां पर क्या है? दो वर्ड है, दो शब्द है, ये वास्तव में दो पूरी तरह से अलग शब्द है ना, इन अलग है, टू अलग है, ठीक है, तो ये वास्तव में दो पूरी तरह से अलग शब्द है जो कभी कभी कुछ वाक्यों में एक दूसरे के बगल में आते हैं, कभी कभी कुछ वाक्यों में एक दूसरे के बगल में आते हैं। जैसे आप देखेंगे इन यहाँ जो है, इन जो है, इन का प्रयोग यहाँ किस रूप में होगा? एडवर्ब के रूप में होगा, क्रिया विशेषण के रूप में होगा। और टू का प्रयोग किस में होगा? टू का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन जो रहेगा, इन है ना, इन एडवर्ब के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, और जो टू रहेगा, और जो टू किस में रहेगा? प्रीपोजिशन के रूप में होगा। मतलब बोलेंगे क्रिया के साधारण मतलब मूल रूप से ठीक पहले टू का प्रयोग क्रिया के अव्यय बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल है कि आई वेंट इन टू यूज द टेलीफोन, मैं टेलीफोन का उपयोग करने के लिए अंदर गया, है ना, यहाँ पर देखिए इन टू का प्रयोग हुआ है। फिर देखेंगे दूसरा है द गर्ल वेंट इन टू बाय ए वेडिंग ड्रेस, लड़की शादी का जोड़ा खरीदने गई, है ना, सब अंदर के ही बात हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इन मींस अंदर होता है। तो यहाँ देखेंगे कि इनटू का प्रयोग यहाँ इन में जो है, तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और टू जो है अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है ना। तो हम बोलेंगे कि इन जो है वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है लोकेशन को, है ना, इन जो है वो किसका डिस्क्राइब करता है? लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। कि यहाँ देखेंगे कि ही वेंट टू यूज द टेलीफोन, है ना, वेंट टू यूज द टेलीफोन, द गर्ल वेंट इन टू बाय ए वेडिंग ड्रेस, ठीक है। तो एक प्रकार का इन जो है डिस्क्राइब करता है लोकेशन का, और जो टू है ना, पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब है, ठीक है। तो क्रिया का साधारण रूप से ठीक पहले टू का प्रयोग किया जाता है, और इन का जो प्रयोग होता है अव्यय बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन है, कहां पर इनटू इस तरह का लगेगा और कहां पर इनटू इस तरह का लगेगा, ये आपको देखना है, ठीक है, कहां पर इनटू इस तरह का लगेगा, कहां पर इनटू इस तरह का लगेगा, तो आपको देखना है, इसको समझिए, है ना। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ इनटू और इनटू, दोनों भरना है, दोनों में जो सही है वो भरना है ना, कौन सही है, तो आइए समझते हैं, क्योंकि इनटू का प्रयोग दोनों हम बताए हैं। तो यहाँ पर है सी थ्रू द गार्बेज, खाली स्थान, है ना, द ट्रेश कैन, मतलब यहाँ कर रहा है कि सी मतलब उसने, है ना, उसने कचरा कूड़ेदान में फेंक दिया, उसने कचरा कूड़ेदान में फेंक दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा इनटू होगा, क्या होगा? इनटू, ठीक है। तो इनटू कैसे होगा? फेंकने का जो तरीका है वह मूवमेंट के साथ हो रहा है ना, मतलब एक्शन के साथ हो रहा है, वह दूर से ही फेंक दी होगी, सामने जाके फेंकी होगी, है ना, और नहीं तो जैसे भी फेंकी, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इनटू का प्रयोग होगा, ठीक है, इनटू जो सटा हुआ है सो, ठीक है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा में कह रहा है, समझिए, आई रैन मतलब मैंने भागा, क्या मैं भागा, है ना, खाली स्थान है, द स्टोर टू बाय सम मेडिसिन, मैंने भागा कुछ दवाइयां खरीदने के लिए, मेडिसिन स्टोर। तो यहाँ देखिए भागा मूवमेंट के साथ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक्शन के साथ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक्शन हो रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इनटू का प्रयोग होगा,
ठीक है, क्या लगेगा, इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मूवमेंट के साथ हो रहा है। दे मूव्ड, द एक साथ ही रहेगा, मतलब यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है ना, यहाँ नहीं होगा कुछ। द फंक्शन खाली स्थान है। अब देखिए, इनटू भरना है या इनटू, दो में से कोई एक भरना है। अवॉइड द रेन, तो इस सेंटेंस में क्या होगा, इनटू का प्रयोग होगा। जो अलग अलग इनटू है ना, उसका प्रयोग होगा। टू का प्रयोग इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा इनटू, मतलब अलग अलग वाला। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा, द मैकेनिक कैम। द मैकेनिक कैम खाली स्थान है। फिक्स द टेलीविजन, यहां देखिए, मैकेनिक टेलीविजन को ठीक करने आया। ठीक है, मैकेनिक टेलीविजन को ठीक करने आया, तो यहाँ पर अलग अलग जो इनटू है ना, वो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन है ना, वो क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है। कहाँ आया, टेलीविजन ठीक करने, तो एक जगह आया, है ना, जो लोकेशन को बताता है, इंडिकेट करता है। इन टू, क्या लिखेंगे, इन टू, तो मतलब यहाँ पर जो इनटू का प्रयोग जो हुआ है, एक फ्रेजल वर्ब के रूप में हुआ है ना। कैम इन, इसका मतलब हुआ कि वो आया। जो टू का प्रयोग किया गया है, इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में प्रयोग किया गया है। पांचवा है, द गर्ल टर्न्ड खालिस्तान ब्यूटीफुल प्रिंसेस। देखिए यहाँ रूप चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, रूप चेंज हो रहा है ना, रूप में परिवर्तन हो रहा है। जैसा एग्जांपल हम दिए थे, कैटरपिलर एक सुंदर तितली में बदल जाती है, उसी तरह से लड़की जो है वह एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस, राजकुमारी में बदल जाती है। तो यहाँ पर रूप परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू। ठीक है, रूप चेंज हो जा रहा है। जो अभी हम चर्चा किए क्लास 7 के इंग्लिश बुक में यूनिट 3B के अंतर्गत, है ना, वेयर द मैन इज विदाउट फियर, ये जो कविता है जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, इसी में यह क्वेश्चन है और इसी का हम सॉल्व किए। कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।